चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा इनमें से बी हो जाएगा, आपका अधिसूचना में होता है। अर्थात ये जो चीज़ें दी गई हैं ये आपके, जैसे आपका नियम दिया है, आदेश है, अधिकार है या नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है, वो आपकी अधिसूचना में होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बे नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। चलिए बताइएगा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आदिकाल में लिखा गया है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपके आदिकाल में लिखा गया है। अगर आपसे पूछिए इसके रचनाकार कौन है तो आप कहेंगे चंद बरदाई। क्या बोलेंगे, चंद बरदाई इसके रचनाकार है। किसके, पृथ्वीराज रासो के हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द का वचन में से क्या हो जाएगा, तो गौ जो लिखा है वो आपका दोस्तों याद रखिएगा, गौ का ये जो लिखा है गौ ये आपका एक वचन में है। क्या है, एक वचन में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि गौ का जो बहुवचन होता है क्या होता है, तो गौवें हो जाता है। क्या, गौवें हो जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। चलिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा गया है और व्यंजनों की संख्या होती है 33। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 33 हो जाएंगी। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध की पहचान करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पर दैहिक जो दैहिक दिया गया है, प्रौढ़ दिया है, पौरुष दिया है, लेकिन नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर भी आ गया, बी नंबर आपका आ गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कौन सी वर्तनी ठीक है। कौन सी वर्तनी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये सरासर गलत दिया गया है ना। यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है, ये भी गलत दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन सी नंबर रचयिता जो आपका दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, गायक का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देते रहिए और काउंटिंग करते रहिए आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है ना। गायक का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो गायक का होता है गय धन अक। क्या होता है, गय धन अक होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर गय धन अक हो जाएगा। अगर पूछे इसमें कौन सी संधि है तो आप कहेंगे अयादी संधि है। क्या है, अयादी संधि है, क्योंकि अ की मात्रा जो होती है ना, प्लस भिन्न स्वर जो आपके आते हैं वो आपके रूल होता है, आपके अयादी संधि में होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, नाविक का संविच्छेद क्या हो जाएगा। नाविक का संविच्छेद दोस्तों यहाँ पर तोड़ेंगे तो बनेगा नौ धन। नौ धन क्या बनेगा, नौ धन इक बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसमें भी अयादी संधि है, क्यों, क्योंकि देखिए अ की मात्रा आ रही कि नहीं आ रही है, और अ की मात्रा के साथ भिन्न स्वर कोई आता है तो आपकी अयादी संधि हो जाती है। आगे बढ़िएगा, आमरण में कौन सा समास है। दोस्तों आमरण में समास पूछा गया है तो आ जो दिया गया है क्या उपसर्ग है, और जिस भी किसी समास में आ शब्द लग जाता है अर्थात किसी के उपसर्ग लग जाता है वही क्या होता है, उसका प्रधान होता है, वही इसका अव्यय हो जाता है, वही हो जाता है अव्यय भाव समास। तो जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास में नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, या आप लोग ऑफलाइन वीडियो देखते हैं तो भाई ऑफलाइन अगर देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें और दोस्तों को भाई शेयर जरूर करिएगा, है ना। जितने भी आपके ग्रुप में हैं आप लोग शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर में, तो यहाँ पर नीला शब्द आपका विशेषण है ना, ये तो आपका हो जाएगा, मतलब ये भी आपका कर्मधारय है। यहाँ पर देखा जाए प्रिय सखा, इसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी हो गया। यहाँ पर देखा गया कृता कृत्य, है ना, कृता कृत्य दिया गया है तो कृता कृत्य में भी हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों पद विशेषण आपके हो जाएंगे। यहाँ पर विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, ये तत्पुरुष समास में है, ये जो आपका है तत्पुरुष समास में है, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, उपसर्ग वह शब्दांश है, मतलब आपसे पूछा गया है उपसर्ग की परिभाषा, और उपसर्ग की परिभाषा के हिसाब से दिखा जाए तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, 12 नंबर देना है। और 12 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा अलम धनकार। क्या होता है, अलम धनकार होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अलम धनकार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया, प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है दोस्तों 13 का ऑप्शन देना, प्रत्यय क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रत्यय भी क्या होता है, शब्दांश होता है। दोस्तों क्या होता है, शब्दांश होता है, यहाँ पर नंबर लगाना है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, और उसके अर्थ में विशेषता प्रकट हो जाती है, तो इन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द में से क्या हो जाएगा, हमने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर ये वाला सा मिल जाए तो लगभग देखा जाए वो आपकी तत्सम में होता है ना। अब यहाँ पर या तो आप लोग सी लगा सकते हैं या तो भी लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध जो लिखा होगा वही तो आंसर बनेगा ना। यहाँ पर शुद्ध लिखा है आपका ये वाला आंसर जो ऑप्शन है ये आपका बी नंबर है, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला बताइएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है।
ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते क्या हैं? तो इन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। यहाँ पर देखो विकृत दिया है ना, और जब विकृत दिया है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो विकार होकर आते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अपना मूल शब्दों से परिवर्तन होते हुए आते हैं तो आपका तद्भव हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा हो जाएगा? चलिए, गेहूं का तत्सम होता क्या है? गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, गेहूं का होता है गोधूम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? यहाँ पर 17 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 17 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखो 3 दिया है ना, 3 यहाँ पर दिया है, यही इसका क्या है भाई? ये तद्भव है दोस्तों, याद रखिए ये क्या है? आपका तद्भव है दोस्तों। इसका तत्सम होता है त्रिणी। क्या होता है? इसका तत्सम होता है त्रिणी होता है। त्रिणी इस प्रकार से लिख देंगे तब आपका बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द में से बताइए कौन सी हो जाएगी 18 नंबर में। तो संज्ञा देखा जाए तो आपका दिया है आप दिया गया है, ये तो सर्वनाम हो जाएगा। चलना क्रिया है, लंबा विशेषण हो जाएगा। तो आकाश जो आपका दिया गया है ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। तो देखा जाए क्रिया से बनने वाली जो आपकी है यहाँ पर देखो थकावट, है ना। थकना क्या है? क्रिया है, और थकावट हो गई इसका मतलब ये भाववाचक हो गई। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइएगा। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम पूछा गया 20 नंबर में। दोस्तों 20 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखा जाए उसने निजवाचक तो होगा नहीं, निश्चय भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए बी नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम आपका आंसर है राइट हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और पुरुषवाचक ये तो आपका होता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? चलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा 21 नंबर में, 21 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा आपका विशेषण। दोस्तों याद रखिए, हमने आपको हिंदी वाली क्लास में बताया भी है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है 22 नंबर में? दोस्तों क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा उन्हें अव्यय कहते हैं ना। अव्यय जो होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लिंग परिवर्तन किया जाए, चाहे वचन किया जाए, कारक किया जाए, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा। अगला, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें से अव्यय बताना है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें से अव्यय कौन सा हो जाएगा? दोस्तों अव्यय की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धीरे धीरे शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण हमने बताया भी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय बनेगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर अरण्य मतलब होता क्या है? यहाँ पर देखो कांतार, है ना। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, कांतार हो जाएगा। मतलब जैसे अटवी होता है, जंगल होता है, वन होता है, कानन होता है ना। मतलब कांतार के पर्यायवाची में कानन होता है, जंगल होता है, वन होता है, अटवी होता है, ये होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए भाई। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करें, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कमल का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा 26 नंबर में। 26 का ऑप्शन देखो सरोज होता है। क्या होता है? सरोज होता है। यहाँ पर जो आगे बढ़िएगा, अध का विलोम क्या होता है? अध का विलोम क्या होता है 27 नंबर में? दोस्तों अध का विलोम होता है पूर्ण, है ना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर अध का विलोम होता है पूर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जागृत का विलोम क्या होता है? तो जागृत का विलोम इनमें से क्या बनेगा? चलिए बताइएगा। जागृत का विलोम, तो जागृत का होता है सुप्त होता है। जैसे जागृत ज्वालामुखी होता है और प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जागृत का सुप्त होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मैंने में सोचा कि भला भला ऐसा क्यों होता है? मतलब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। कह रहा है मैंने मन में सोचा भला ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बी नंबर आपका भरा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। तो देखो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। क्या होता है? आचरण प्रभावी होता है। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द बताना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए 31 नंबर दीजिएगा। 31 नंबर में यहाँ पर होता है अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। जिसके हाथ में चक्र है
और जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं भाई चक्रपाणी। क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, चक्रपाणी हो जाएगा। और चक्रपाणी मतलब होता है विष्णु, है ना, क्या होता है? विष्णु भगवान होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास भी है। आगे बढ़िएगा कि अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ में से क्या हो जाएगा? अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा बताइए क्या बन जाएगा 34 नंबर में? दोस्तों 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कभी कभी आप देखे होंगे कि हाथ में पेन लिए होंगे लेकिन आप पेन को ही ढूंढ रहे होंगे। कभी कभी आप वो चीज़ हाथ में लेते रहते हैं लेकिन आप ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा सबके साथ लगभग हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया अकेला चना भाड़ नहीं फूटता, इसका अर्थ क्या होता है? अकेला चना भाड़ नहीं फूटता, इसका अर्थ होता है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है, इसमें कौन सा वाक्य है? यहाँ पर जब पानी बरसता है दोस्तों 36 नंबर में। 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? दोस्तों यहाँ पर पानी बरसना एक प्रकार से क्रिया है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। जब पानी बरसता है, जैसे नल से पानी टपक रहा है ना, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण ही होता है, तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। अब मिश्र वाक्य की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में जो एक पॉइंट होता है कौन सा होता है? चलिए 37 वाले में देखिए कौन सा बन सकता है। प्रातः काल होने पर चिड़िया, ये भी तो बनेगा नहीं। सुबह पहली बार बस पर, ये भी नहीं होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमिक है युवा अवश्य सफल होगा। और यहाँ पर और शब्द होता है, और शब्द होता है संयुक्त में होता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 37 का समझनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने विद्यालय जाना इस वाक्य में अशुद्ध है। मैंने की जगह देखा जाए अगर मुझे कर दिया जाए तो कितना प्यारा हो जाएगा? मुझे विद्यालय जाना है ना, तो ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे सर वाच्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, देखिए ना कितने होते हैं वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कर्ता कारक इनमें से कौन सा परसर होता है? निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में। तो कर्ता ने कर्म को, तो आपका जवाब हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित शब्द आपको बताना है। जब कभी बात की जाए देने की तो आप समझ ही लीजिएगा कि यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होता है? दोस्तों यहाँ पर 42 को ऑप्शन में आपका नंबर पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पर देखा जाए स्त्रीलिंग में जो आपकी होते हैं छोटी और बड़ी, ये आपकी स्त्रीलिंग में होते हैं, अदर सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इस कारण से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताइएगा, इनमें से क्या हो जाएगा? जवाब, गुलाब, हिसाब और शराब कैसी है ना भाई? शराब बहुत खतरनाक होती है। देखिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, शराब आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिसके उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण व्यवस्था का या अवस्था का बोध होता है। मतलब ऐसी क्रिया को बताना है जिससे उसे पूर्ण या अपूर्ण अव्यवस्था का यहाँ पर बोध हो जाए। दोस्तों इसे कहते हैं काल, कहा जाता है काल, है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 44 नंबर में वो आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब पूर्ण हो या अपूर्ण अवस्था के आधार पर यहाँ पर जब बोध हो जाए तो काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल है ना, यहाँ पर आपका भूत काल हो गया, भविष्य काल हो गया, तो ये आपके समय होता है, अवस्था हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर जब विशेषण की बात किया गया है 45 नंबर में, तो आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही सुंदर है, इसका मतलब सुंदर उसका गुण है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका गुणवाचक विशेषण में, क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के अंदर ही यहाँ पर सुंदरता का आ जाती है। आगे बताइए, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध दिया गया है और अशुद्ध जो आपका दिया है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 46 नंबर में, 46 में देखिए अंतर्धान सही दिया गया है, अनुग्रहित भी सही दिया गया है, अधीन भी सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्म जो दिया गया दोस्तों, आध्यात्म जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा आध्यात्म ये आपका गलत दिया है, अध्यात्म होता है, मतलब यहाँ पर छोटा की मात्रा हो जाएगा अध्यात्म, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध कहाँ से बताइए भाई? कन्नड़ का, तो कन्नड़ आया है आपके द्राविड़ भाषा परिवार से, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका द्राविड़ भाषा परिवार से। अगला दीजिएगा, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले कौन सी यहाँ पर आई? देखो सबसे पहले प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक आई, फिर सौरसेनी आई, फिर पश्चिमी आई, है ना। कुछ विद्वान पहाड़ी को खास अपभ्रंश से भी मानते हैं, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 48 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर जो आपका बनेगा ए नंबर है, फिर लौकिक हो जाएगा, फिर सौरसेनी, फिर आपके यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या होता है? यहाँ पर हिंदी पर्याय पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, इसका होता है व्यापक उपभोग। क्या होता है? व्यापक उपभोग होता है, ऑप्शन सी बनेगा। और अगला दिया गया है भावयुक्त अनुवाद बताया गया है, बहुत बार पढ़ाया भी है हमने,
आई वॉज ओवर जॉय, इसका हिंदी पूछा गया है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, है ना, क्योंकि आज के मॉडल पेपर में आपने हिंदी में कम से कम यहाँ पर 45 नंबर तो आप लोग लाए हुए होंगे। तो भाई कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर 50 में से 45 नंबर आए, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।